डे टाइम इन द बंकर के पार्ट 3 में तुम लोग का स्वागत है। आई नो काफी टाइम बाद आ रहा है इसका पार्ट 3, बट मैं क्या करूं, मुझे दूसरी चीजें भी तो ट्राई करनी थी। अब क्योंकि इतने टाइम से इसका पार्ट 3 नहीं आया था तो मैं कोशिश करूंगा ये पार्ट थोड़ा सा लंबा हो। और हाँ, मुझे उम्मीद है शायद तुम लोगों को ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी। मतलब इतना अच्छा खासा रिस्पॉन्स तो नहीं आ रहा, बट बिकॉज क्योंकि एक नई मानवा है तो उसके हिसाब से ठीक ही है जो भी है। तो हाँ, मैं इसको तो कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं अपन 75 लाइक्स का। आई होप तुम लोग लाइक एम कंप्लीट करा दोगे। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था सीओ और वॉनियो की थोड़ी कन्वर्सेशंस होती है, जहाँ पे सीओ ये सोचती है कि मुझे वॉनियो को पहले की तरह कंफर्ट करना पड़ेगा ताकि मैं इसका ट्रस्ट जीत सकूं और ये मेरे लिए बंकर का गेट खोल दे। वो उसके साथ काफी कंफर्टेबल होने का ट्राई करती है, बट वॉनियो इसको काइंड ऑफ थोड़ा इग्नोर कर रहा होता है। बट उसके बाद हम देखते हैं ये लोग सो जाते हैं और वॉनियो का दिमाग खराब हो जाता है कुछ ये देख के। खैर हम इसके घर का भी सीन देखते हैं, जहाँ पर वो जो जीवॉन जिसकी कजन है उसको भी थोड़ी इसकी फिक्र हो रही होती है। पॉजिटिव वे में नहीं तो नेगेटिव वे में ही समझ लो। खैर जब उसके बाद सीओ सो के उठती है तो वो देखती है कि वॉन्यूक वहाँ पर है ही नहीं। वो उसको सब जगह पर ढूंढती है, बस उसे वॉन्यूक कहीं नहीं मिलता। तो चलो अब देखते हैं इसके आगे की स्टोरी। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं खाने की प्लेट को। अब मजाक से हट के सच में खाना ही देखते हैं अपन, जहाँ पर जीवॉन और उसकी फैमिली बैठकर खाना खा रही होती है। तो जो जीवॉन के फादर है वो इससे पूछते कि क्या तू कल रात सोई नहीं थी। इस पे जीवॉन बोलती है हाँ मैं नहीं सोई थी। तो इसकी मम्मी से बताती है कि तुम्हारे पापा को कल बहुत अच्छी नींद आई। ये शायद इसलिए हो सकता है कि कल उनको अपनी टोन को बिल्कुल ऊंचा नहीं करना पड़ा बच्चों को समझाने के लिए। और वो इसको ये भी बोलती है कि तू सीओ को बोल दियो कि अगर वो उसके दोस्त के घर रह सकती है तो वो वहाँ पर और भी चाहे तो रह सकती है। इस चीज पे जो जीवन खाना खा रही थी वो अपनी चॉपस्टिक को नीचे रखती है और वहाँ से चली जाती है। इसकी मम्मी इससे पूछती है कि आखिर तुझे अचानक से क्या हो गया। तो वो पूछती है मुझे भूख नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि जीवन के हाथ में होता है अम्ब्रेला और वो स्कूल जा रही होती है और उसकी नजर पड़ती है वॉन्योक के हाउस पर, लेकिन वो अंदर नहीं जाती, वो वहां से चली जाती है। उसके बाद हम बंकर का सीन देखते हैं, जहाँ पर सीओ उसी सोफे पर बैठे है, कुछ सोच रही होती है। वो सोच रही होती है कि वॉन्योक, मैंने उसको काफी टाइम से नहीं देखा, क्या क्या वो बंकर से निकल गया। लेकिन वो बंकर का दरवाजा तो अभी भी टूटा हुआ है, तो फिर वो गया कहाँ से। मेरा फोन भी चालू नहीं है, मैं करूँ तो करूँ क्या। वो ये भी सोच रही होती है कि ये जो बंकर है वो उसके नेबर के घर के बिल्कुल पास है, तो क्या पता वो उसे ढूंढ ले। और सिर्फ इसके नेबर ही नहीं, इसका खुद का घर और इसका स्कूल भी इससे काफी पास ही है। ये सोचती है कि जब उन लोगों को पता चलेगा कि मैं गायब हो चुकी हूँ तो शायद वो मुझे ढूंढने आए। लेकिन तभी उसे ये भी रियलाइज होता है कि जब मैं उनके सामने होती हूँ तब भी तो वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि जैसे उन्होंने मुझे देखा ही नहीं। आखिर किसी को मेरी इतनी परवाह भी है कि वो मेरे लिए आएगा। अगर वॉन्योक वापस नहीं आया तो इसका मतलब मैं इस बंकर के अंदर हमेशा हमेशा के लिए ट्रैप हो जाऊंगी। और इसको वो सारी फ्लैशबैक याद आ रहे होते हैं, जैसे कि उसके माँ बाप का एक्सीडेंट और उसके माँ बाप का फ्यूनरल, वो सारी चीजें। वो आंख खोलती है और तभी देखती है कि उसके सामने खड़ा होता है वॉन्योक, जिसके हाथ में एक कार्ड बॉक्स होता है। वो वॉन्योक को देखती है और वो एक होता है ना कि डर वाला एक्सप्रेशन और एक खुशी वाला एक्सप्रेशन जब मिक्स हो जाते हैं तो वो बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही होती है। वॉन्योक जब उसे देखता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो बॉक्स को नीचे गिराता है और उसके पास आके उसके सर पे हाथ रखता है और उससे बोलता है तू ठीक है ना, तुझे बुखार तो नहीं है। खैर उसके बाद हम सीओ की क्लास का सीन देखते हैं, जहाँ पर टीचर आती है और टीचर देखती है कि सीओ क्लास के अंदर नहीं आई। तो वो उसको कॉल करती है, बट उसका कॉल नहीं लग रहा होता। तो वो जीवन से पूछती है कि आखिर वो आज स्कूल क्यों नहीं आई। एंड सभी उसके जो क्लासमेट होते हैं वो जीवन की तरफ देखते हैं कि आखिर वो इससे क्यों पूछ रहे हैं। तो लोग वही बात कर रहे होते हैं कि वो उसकी कजन है, लेकिन हमें कैसे याद रहेगा कि वो उसकी कजन है, वो तो उसे हमेशा इग्नोर करती रहती है। तो जीवन इस सबसे इरिटेट होकर चिल्लाकर बोलती है कि मुझे नहीं पता, मैं उसके पीछे पीछे नहीं भागती। तो इनकी जो टीचर होती है वो क्लास के बाहर जाती है कि वो थोड़ा पता लगा सके कि आखिर वो स्कूल क्यों नहीं आई, मतलब घर वगैरह पे कॉल करके। एंड इसके जो क्लासमेट होते हैं वो, तुम्हें पता है, 17 तरह की बातें बनाते हैं लोग कि ये वहाँ चली गई होगी, उसके साथ होगी, वो वर्थलेस है, फलाना ढिमकाना। एंड खासकर एक ऐसे इंसान को टारगेट तो जरूर से किया जाता है जो कि ज्यादा कुछ बोलता नहीं है। खैर हम उसके बाद उस बंकर के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। एंड मैं इस चीज से एक चीज सोच रहा था कि बस बाहर बारिश ही हो रही है तो फिर वॉन्योक मना क्यों कर रहा है उसको बाहर जाने से। खैर हम बंकर का सीन देखते हैं, जहाँ पर सीओ सो रही थी। वो सोकर उठती है एंड वो देखती है कि उसका जो शर्ट का जो ऊपर वाला बटन होता है वो खुला हुआ है। और वो उठती सोचती क्या मेरा बटन कैसे खुला है। वो थोड़ी सी नर्वस होती है, बट वो कुछ बोलती नहीं। सीओ सोचती है कि आखिर वॉन्योक बाहर गया और इतना जल्दी आ गया, लेकिन मुझे तो ये जानना है आखिर वो बाहर गया ही क्यों। अगर वो मुझे दोबारा ऐसे बाहर छोड़कर चला गया तो फिर मुझे फिर से वो चीज फील नहीं करनी। अकेले रहने से तो अच्छा है कि वॉन्योक के साथ ही रह लूं मैं। सीओ इसके पास आकर इससे पूछती है कि आखिर तू यहाँ पर ढूंढ क्या रहा है। तो वो बताता है कि मैं तेरा सामान ढूंढ रहा हूँ। सीओ पूछती है क्या मेरा सामान। वो उसको टूथब्रश और एक हैंकी समझ लो वो देता है, बोलता है ये ले, ये तेरी जो जरूरत की चीजें हैं।
एंड सीओ इसको बोलती है कि मैं ये चीजें पहले से लाई हूँ, तुझे ये सब निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि मुझे वो चीजें भी मिली है। वॉनिक इसे बताता है कि तुझे इन चीजों से नफरत नहीं करनी चाहिए इस्तेमाल करते हुए। तो सीओ सोचती है क्या, आखिर क्या बोल रहा है। वॉनिक बताता है अगर मैं तेरी जगह होता तो शायद मैं इन चीजों से नफरत करता। सीओ सोचती है क्या इसने मेरे बैग के अंदर देख लिया, अरे यार क्या इसे पता है कि वो मेरी आंटी ने दिया है। बट सीओ वो ले लेती है और उसको बोलती है थैंक यू वॉनिक। पर वो मन ही मन सोच रही होती है कि आखिर तू ऐसा क्यों दिखाता है जैसे तू मेरी केयर करता है, अगर ऐसा होता तो तू मुझे लॉक करके जाता नहीं रिवेंज के लिए। आखिर तू सोच क्या रहा है वॉनिक। अब क्योंकि मैं इस बंकर के अंदर ट्रैप हूँ तो मैं ऐसा कुछ तो नहीं बोल सकती जिससे वॉनिक को गुस्सा आ जाए। एंड आखिर इसने मुझे बाहर जाने से मना क्यों किया। दूसरी बात, आखिर ये इतना जख्मी कैसे है। मुझे डर तो सिर्फ इसी बात का है कि अगर मैंने इससे पूछा और उसी चीज से ये ट्रिगर हो गया तो मुझे ऐसा लगता है बिना कुछ पूछे ही अगर चीजें अच्छी जा रही है तो इन्हें चलने दो। लेकिन सीओ यहाँ पर थोड़ी हिम्मत जुटाती है और वो सोचती है कि शायद अभी मैं पूछ सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो मुझे धमकाएगा सिर्फ पूछने से। तो वो पूछ ही लेती है कि वॉनिक आखिर तू मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देना चाहता। वॉनिक बताता है कि क्या मैंने तुझे ये नहीं बताया था कि अगर हम बंकर के डोर को जोर से लगाएं तो वो लॉक हो जाता है। तो सीओ सोचती है कि क्या इसका मतलब ये है कि हम दोनों यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं। तो वो इससे पूछती है कि तो फिर वो इससे पूछती है कि फिर तू चला कहाँ गया था जब मैं तुझे हर जगह ढूंढ रही थी। और चल मान ले कि हम लॉक हो भी गए तो फिर तुझे कैसे पता, तुझे तो पता होना चाहिए ना कि यहाँ से बाहर कैसे जाते हैं। वॉनिक इस पे खड़ा होता है। तो सीओ सोचती है आखिर ये खड़ा क्यों हो रहा है भाई, क्या इसे गुस्सा आ गया, क्या मैंने इससे कुछ ज्यादा पूछ लिया। मुझे लगा ही था मुझे इससे नहीं पूछना चाहिए। और ये बोलते हुए पीछे एक चीज से टकरा जाती है और तुम वॉनिक के फेस के रिएक्शन से देख सकते हो जिससे सीओ की तो फट गई भाई। बट वॉनिक यहाँ पे बोलता है कि मैं बाहर गया ही नहीं। सीओ सोचती है कि क्या ये बाहर नहीं गया, अगर तू बाहर नहीं गया तो तू गया कहाँ था। वॉनिक बताता है कि मैं कुछ खाना लेने गया था, तू ये खा सकती है अगर तुझे भूख लगी है तो। कैंड फूड, क्या ये चीजें किचन में रखी हुई थी, तो फिर आखिर मैं इससे मिली क्यों नहीं जब मैं पूरी जगह से ढूंढ रही थी। हाँ वैसे ये चीज थोड़ी अजीब नहीं होगी कि इस बंकर के अंदर अभी भी खाने की चीजें पड़ी हुई है जबकि ये बंकर तो कब से बंद हो चुका है। खैर जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं किचन एक बार और चेक करूंगी। फिर हम देखते हैं कि ये जो बंकर है इसके गेट के बाहर कोई आता है। उसके बाद हम देखते हैं सीओ शायद शावर लेके आती है और वॉनिक यहाँ पर बैठा बैठा सो रहा होता है। सीओ इसके पास आती है और वो चेक करती है कि ये सच में सो ही रहा है ना या फिर ड्रामे कर रहा है, ये कितना अजीब तरीके से सो रहा है। खैर जो भी हो यही मेरा चांस है। वो यहाँ से बाहर जाती है और हम देखते हैं वॉनिक को उसको वही अजीब अजीब से सपने, उसकी PTSD ट्रिगर हो रही है जो उसको बोल रही है तू बिल्कुल तेरे बाप की तरह दिखता है, तुझे जीना होगा समझा, उसकी तरह बनना होगा, एक भी चीज याद मत रख। और उसकी PTSD ट्रिगर होते होते वो जेब से नाइफ निकालने वाला होता है बट तभी वो उड़ जाता है। सीओ किचन में जाती है और वो वहाँ पर रखे हुए फूड कैन को चेक करती है। वो देखती है कि ये जो कैन्स है इनकी एक्सपायरी डेट तो कब की निकल चुकी है, लेकिन जो वॉनिक लेके आया था वो एक्सपायर्ड नहीं हुए अभी तक। तो क्या इसका मतलब वो सच में बाहर गया था। लेकिन अगर बंकर का डोर टूटा हुआ है तो फिर ये बाहर गया कैसे। एंड तभी उसको कुछ रियलाइज होता है। वो देखती है उस ब्लू डोर को और उसे याद आता है कि वॉनिक ने उसे बोला था कि ये हमेशा लॉक रहता है। सीओ सोचती है क्या हो सकता है ये भी एक बंकर से बाहर जाने का रास्ता हो। और अगर मैं सोचूं तो जब वॉनिक आया था तो उसके पूरे पैर गीले थे, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर पानी हो बहुत सारा। और वो उस डोर पे अपना कान लगाकर तो वो सुनती है कि कहीं उसे पानी की आवाज आ रही है, तो वहाँ पर कान लगाती है और सोचती है यार यहाँ से कुछ अजीब सी आवाज आ रही है। तब उसे रियलाइज होता है कि वो आवाज वहां से नहीं आ रही, वो बंकर के डोर से आ रही है। वो ऊपर भागते हुए सोचती है आखिर ये कौन है। खैर क्या ही फर्क पड़ता है, ये फाइनली एक चांस है। और तभी हम देखते हैं वॉनिक जस्ट इसके राइट साइड में होता है, मतलब लेफ्ट साइड में, और वो इसको पकड़ लेता है और दबोच के नीचे बैठा देता है। और वो थोड़ा कांपते हुए बोलता है बाहर मत जाना। सीओ सोचती कि मैं तो हिल भी नहीं पा रही, इसकी ये ताकत ये पहले से बहुत ज्यादा है, इसका कोई इंटेंशन नहीं है मुझे छोड़ने का, यहाँ से बाहर जाने देने का। और हम देखते हैं वॉनिक ना थोड़ा डर रहा होता है, वो आवाज अभी भी आए जा रही होती है। सीओ सोचती है प्लीज मुझे जाने दे यार। एंड तभी हम देखते हैं वॉनिक की फिंगर पे कट लग जाता है और उसकी उस उंगली से खून आ रहा होता है। वॉनिक बोलता है जो भी खून तेरे मुंह पे लगा है उसे जल्दी से थूक दे। और मुझे लगता है शायद सीओ ने ही किया है। सीओ सोचती है मैंने इसे इतना गुस्से में कभी नहीं देखा, क्या ये इसलिए कि मैंने इसको हर्ट किया। सीओ से बोलती है प्लीज यार तू इतना डरा मत मुझे। वो रोते हुए ये बात बोलती है। एंड इस चीज से वॉनिक को वो पास्ट के कुछ ग्लिम्स याद आ रहे होते हैं और वो इसको छोड़ देता है और वैसे बताता है मैं यार तुझे डरा नहीं रहा पर प्लीज बाहर मत जा। सीओ सोचती है ये हमेशा मुझे ऐसा चेहरा बना के क्यों देखता है, ये एक्सप्रेशन मैंने पहली बार देखा। एंड इसे वही इसके पास्ट के ग्लिम्स याद आ रहे होते हैं कि कैसे ये दोनों साथ रहते थे और बहुत अच्छे दोस्त या जो भी तुम समझो। तभी वही
बंकर के डोर से एक और बार आवाज आती है। सीओ का ध्यान उस पर जाता है और वो सोचती है कि मैं यहाँ से बाहर जाऊं। वो फिर से भागने का ट्राई करती है और सीढ़ियों के पास जाकर वॉन्योक से पूछती है कि मुझे पता तू यहाँ पर आया कैसे। तू मुझे कभी कुछ बताना नहीं चाहता, सच बता तू यहाँ पर आया क्यों, और अगर तू मेरे पास आया तो मैं चिल्लाऊंगी, और अगर तू मुझे नहीं बताएगा तो मैं यहाँ से बाहर चली जाऊंगी। और तुम वॉन्योक के एक्सप्रेशन से देख रहे हो कि वो कितना ज्यादा डर रहा है। सीओ यहाँ से जैसे ही ऊपर चढ़ने वाली होती है, वॉन्योक बोलता है वो इंसान वो मुझे ढूंढ रहा है, मैं उससे हमेशा भागता रहता हूँ, ये तेरे लिए बहुत खतरनाक होगा अगर तू बाहर गई तो सीओ इससे पूछती है कि क्या तू तेरे फादर की बात कर रहा है। इस पे वॉन्योक बोलता है हाँ। तो सीओ सोचती है कि क्या वॉन्योक के साथ इस बंकर में रहना अच्छी बात होगी। जो मुझे सोचना है वो अभी सोचना है, क्योंकि अगर मैंने एक बार चॉइस बना ली तो फिर मैं उससे मूव ऑन नहीं कर सकती। लेकिन अगर वॉन्योक के डैड बाहर होंगे और जैसे ही मैं यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करूंगी तो हो सकता है कि वो मुझे, और बस ये सोच कर ही बच्ची डर जाती है और वो सोचती है कि आखिर वो यहाँ पर आए क्यों, क्या वो हमें यहाँ मारने आए हैं, और सिर्फ अगर मैंने ये खोला तो वो मुझे इसीलिए मार देंगे क्योंकि मैं वॉन्योक के साथ थी। एंड तभी वो देखती है कि वॉन्योक उसके जस्ट पास होता है और उसने उसको थोड़ा संभाल रखा होता है। सीओ इससे पूछती है कि वॉन्योक सच बता, क्या यहाँ से बाहर जाने का कोई और रास्ता है। तब हम बंकर के गेट के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर कोई बोल रहा होता है अरे यार ये तो खोल ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है ये लॉक हो चुका है। तभी ऊपर से कोई बोलता है कि अबे तुम क्या कर रहे हो वहाँ से, चलो आओ ना ऊपर। तो ये एक बच्चा जो बोलता है अरे यार मैं घर से भाग कर आ चुका हूँ। बोलता है अबे यार तू पागल हो गया है क्या तेरे सिर पे चोट वोट लगी है, कैसी बातें कर रहा है। तो इसके साथ का जो बंदा होता है हाँ अब तो मैं भी सोच रहा हूँ तू सही में ठीक तो है ना, तेरे सर की जो चोट थी तूने स्कूल सिर्फ इसलिए ट्रांसफर किया ना बिकॉज ऑफ इंसिडेंट, सिर्फ एक बच्चे ने तेरा सिर फोड़ दिया था जो कि एक मर्डरर का बेटा था, और तुम समझ रहे हो ये कौन है। तो ये बच्चा उससे पूछता है कि क्या वो अभी भी यहीं पर रहता है। तो वो उससे पूछता है कि तू किसकी बात कर रहा है। तो ये बच्चा बताता है कि मैं वॉन्योक और सीओ की बात कर रहा हूँ, यानी वो दोनों को जानता है। और ये रहा वो बच्चा। खैर उसके बाद हम देखते हैं जीवोन के घर का सीन, जहाँ पर जीवोन की जो मदर होती है वो घर की साफ सफाई कर रही होती है। तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है और हम देखते हैं ये कॉल होता है जीवोन की टीचर का। और ऑफ कोर्स उसकी टीचर इसकी माँ से पूछती है कि आखिर सीओ स्कूल क्यों नहीं आई। तो जीवोन की माँ थोड़ी घबरा जाती है कि क्या वो अभी तक स्कूल नहीं आई, उसने तो कहा था कि वो अपने किसी दोस्त के घर सोने के लिए जा रही है। मुझे ऐसा लगता है शायद वो अपना फोन चार्ज करना भूल गई हो गई। माफ करना, मैं कोशिश करती हूँ उसको दोबारा से कॉल करने का। एंड कॉल कट जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो जीवोन की मदर है वो एक फोटो फ्रेम उठाती है एंड इस फोटो फ्रेम के अंदर होता है सीओ के पेरेंट्स एंड इसकी फैमिली, जहाँ पर मेन फोकस होता है सीओ पे। एंड ये जो है ये शायद जीवोन की माँ का भाई होगा एंड उसको अपने भाई की भी याद आ रही होती है शायद से। खैर उसके बाद हम सीओ को देखते हैं जो कि एक स्क्रू ड्राइवर लेती है एंड उससे कुछ खोलने का ट्राई करती है, बट शायद उससे खुल नहीं रहा होता, शायद ये वही कैन वगैरह होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं वॉन्योक को जो शायद अपनी पट्टी चेंज कर रहा होता है। सीओ सोचती है कि तो जैसा कि वॉन्योक ने मुझे बताया कि ये जो इंसान बाहर था वो उसके फादर थे, तो अभी इस पे तो हम कुछ कर नहीं सकते सिवाय यहाँ से दूसरे एग्जिट ढूंढने के। मैं सोचती रही हूँ कि वो ब्लू वाला जो रूम है उसको खोल कर देखूं, पर मुझे नहीं लगता कि वो हम दोनों की ताकत से भी खोलने वाला है, तो इससे अच्छा होगा कि हम की ही ढूंढ ले। चीजें अभी भी काफी ज्यादा ही अजीब है, लेकिन हाँ एक चीज तो कंफर्म है कि वॉन्योक मुझे डरा या धमका तो नहीं रहा। क्या ये बात सच हो सकती है कि वो यहाँ अपने फादर से छुप कर बैठा है। हम दोनों इसी प्लेस पर आ गए। सिर्फ यही नहीं है जो अपने बाप से डर के भाग रहा है, मैं भी थी जो अपने फादर से डर के भागती थी। तभी हम देखते हैं वॉन्योक की पीटीएसडी फिर से ट्रिगर होती है और वो उसको बोलता है आखिर ये लड़की तेरे साथ क्यों है, क्या तू वो मकसद भूल गया जिस वजह से तू यहाँ पर आया था, जबकि तूने क्या सब किया है तुझे पता है। खैर उसके बाद हम क्लासरूम या स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी सारे बच्चे कुछ बातचीत कर रहे होते हैं और जीवन भी वहीं पर होती है। जीवन इनसे बोलती है इसकी फ्रेंड से कि तुम जा सकते हो, तो इसकी फ्रेंड बोलती है कि क्या, चल हम तेरा गेट के वहाँ पर इंतजार करते हैं। तभी हम देखते हैं इनकी टीचर को जो इसके पास आकर इससे पूछती है कि उसका दोस्त जिसके घर वो सोई है, क्या तुझे पता है उसका दोस्त कौन है। मैंने उसकी मदर को कॉल किया था तो उन्होंने मुझे बताया कि वो अपने किसी दोस्त के घर सोने गई थी, क्या सीओ ने तुझे बताया था। तो इस पे जीवन थोड़ी पिस्ड ऑफ होकर बोलती है कि क्या मैंने आपको सुबह नहीं बताया था कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है इस बारे में, और अगर आपकी बातचीत खत्म हो गई हो तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। और इसकी टीचर यहाँ पर ड्रॉप करती है एक बॉम्ब जिससे ये शॉक हो जाती है। इसकी टीचर बोलती है क्या वो दोस्त वॉन्योक तो नहीं है, क्योंकि आज वॉन्योक भी स्कूल नहीं आया। तो इस पे वो बोलती है नहीं वो उसका घर नहीं है।
और वो ये बोल के यहाँ से चली जाती है। जीवन सोचती है मैं ये बात किसी को भी नहीं बता सकती, मेरी मॉम तक को भी नहीं, अगर किसी को ये बात पता, क्योंकि सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पर सीओ जा सकती है और वो है वॉन्योक का घर। उसके बाद हम सीओ को देखते हैं जो बंकर की दीवार पर कुछ ड्रॉ कर रही होती है और वो ड्रॉ कर रही होती है बंकर का मैप, जो कि इस तरीके से उसने ड्रॉ किया है। वो बोलती है मैंने पूरे बंकर का हर एक कमरा छान मारा लेकिन मुझे कहीं भी उस ब्लू डोर की तो नहीं मिली, तो क्या इसका मतलब हमें उसे तोड़ना ही पड़ेगा। एंड ये ढूंढते ढूंढते उसका ध्यान जाता है एक और ड्राइंग पर जो होती है एक लैडर। वॉन्योक यहाँ पर आकर इससे पूछता है आखिर तू कर क्या रही है, तो ये बोलती अरे वॉन्योक यार तूने तो डरा दिया मुझे, मैं बस कुछ चीज ढूंढ रही थी, पर मेरा छोड़ तू बता आखिर तू थोड़ा अजीब लग रहा है। वॉन्योक बोलता है इसमें क्या अजीब है, ये तो मेरी शक्ल है। सीओ बोलती क्या तुझे फर्क पता नहीं चल रहा, देख एक बार ठीक से तेरे बालों में, अगर तू इनको ऊपर की तरफ करेगा तो आराम से तुझे पता चल जाएगा। सिर्फ सीओ के टच करने से ही तुम वॉन्योक के एक्सप्रेशन देख सकते हो, लेकिन सीओ फिर अपना हाथ हटा लेती है और बोलती है सॉरी मैंने तुझे बिना बताए टच किया। तो वॉन्योक सोचता है क्या आखिर यहाँ अभी हुआ क्या और ये इतनी कमजोर क्यों लग रही है। वो इसका हाथ पकड़ता है और बोलता है ऐसा नहीं लगता तेरे हाथ को देख के कि ये टूट जाएगा। तो बोलती है क्या अबे क्या बक रहा है, तू ही है जिसने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा हुआ है। वॉन्योक इससे पूछता है क्या तुझे भूख नहीं लगी, तूने तो कुछ खाया भी नहीं, वो भी शायद कल से। मैं तो तेरे लिए फूड लेके आया था बट तू शायद उसे खाना नहीं चाहती है ना। तो सीओ बताती है मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और उसमें से शायद खाना लास्ट चीज होगी। वॉन्योक बोलता है तू टेंशन मत कर, एक काम करता हूँ मैं उस की को ढूंढता हूँ, तू जाके कुछ खा ले। एंड हाँ ऐसा ही होता है, ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। उसके बाद हम फिर से जीवन के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर जीवन के माँ बाप दोनों मिलकर टीवी देख रहे होते हैं। तभी उसकी माँ एक फोन उठाने का ट्राई करती है और जीवन आके उसकी माँ से वो फोन छीन लेती है और वो उसकी माँ पे भड़कती है मैंने आपको मना किया ना कि उसको कॉल मत करो, तो फिर आप क्यों करने का ट्राई कर रही हो। तो इस पे इसका जो बाप होता है वो बोलता है कि आखिर तू इतना फिक्र क्यों कर रही है, वैसे भी वीकेंड का टाइम चल रहा है तो थोड़ा रिलैक्स करना, और तुझे भी अच्छा ही लग रहा होगा ना सीओ यहाँ से चली गई, तो अब इतना ड्रामा क्यों कर रही है। वो घर में ऐसे घूमती रहती थी जैसे ये उसके बाप का घर हो, मुझे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता था। एंड अगर तुम्हें किसी अपने रिलेटिव के घर रहना है तो तुम्हें थोड़ा तमीज से रहना चाहिए, और वो लड़की वो तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। भाई कैसा कैसे रिलेटिव, सही भाई सही बोलते अपने यहाँ के रिश्तेदार एक नंबर के मादर, चलो छोड़ो। लेकिन हाँ मैं ये बोलना चाहूंगा इसकी जो आंटी है उनको सच में उसकी फिक्र है। वो बोलती है पर यार तुम सोच कर देखो ना, वो बच्ची है, वो 2 दिन से घर नहीं आई, उसका फोन भी बंद आ रहा है कल से। जीवन बोलती है मैंने बताया ना वो उसके दोस्त के घर है, अगर आप उसे बार बार कॉल करती रही तो उसे लगेगा कि हम उसकी फिक्र कर रहे हैं और फिर वो वापस आ जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि वो वापस आए। तो उसकी माँ थोड़ी बोलती है कि जीवन तू क्या बोल रही है। तो बोलती है आपको क्या लगता है क्या मुझे पता नहीं है उस टाइम पर क्या हुआ था। और हम देखते हैं जो सीओ के माँ बाप के फ्यूनरल का टाइम, जहाँ पर इसकी जो आंटी होती है वो खड़ी होती है, तो सीओ आके उनका मतलब एक तरीके से समझ रहे हो ना, उनका सहारा मांगती है क्योंकि बच्ची थी यार वो तब छोटी। तो वो बोलती है उसने आपको पकड़ा था है ना मॉम, अगर आप उसी टाइम पर उससे वो कनेक्शन तोड़ देती तो आज हमें इतना सब झेलना नहीं पड़ता, उसको दोबारा फोन मत करना। और ये बोलते वो वहाँ से बाहर जा रही होती है। तो उसकी मॉम बोलती है अरे तू जा कर रही है, बाहर बारिश हो रही है। हम देखते हैं बाहर कहीं तो एक गली कोचारे का सीन जहाँ पर ये एक सिगरेट जलाने का ट्राई कर रही होती है बट उसके लाइटर से जल नहीं रहा होता। तो यहाँ पर एक लड़का आता है, या वही लड़का है जो सीओ और वॉन्योक के बारे में पूछ रहा था, वो इसकी सिगरेट जलाने का ट्राई करता है बट इससे भी नहीं जलती बिकॉज इसका भी लाइटर की गैस खत्म हो चुकी है। और ऐसा लगता है दोनों अच्छे तरीके से खुद को जानते हैं, मतलब एक दूसरे को जानते हैं। फिर हम फिर से बंकर का सीन देखते हैं जहाँ पर सीओ शायद सोकर उठी है या फिर सोने जा रही होती है। तो वो देखती है कि वॉन्योक सो रहा होता है और वो सोचती है कि यार मैं जब भी सोकर उठती हूँ मैं देखती हूँ कि ये जाग रहा होता है, लेकिन आज ये सो रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वॉन्योक को काफी ज्यादा पसीना भी आ रहा होता है और ये चीज सीओ नोटिस कर लेती है। वो वॉन्योक के पास जाती है और वो सोचती है क्या ये कोई बुरा सपना देखा है। जूनियर वॉन्योक उठ जा, देख तू पूरा पसीना पसीना हो चुका है। वो उसे उठाने का ट्राई करती है। देन अगेन सीन शिफ्ट होता है इसकी कजन पे और हम देखते हैं ये लोग एक ही अम्ब्रेला के अंदर कहीं तो जा रहे होते हैं। तो ये जो लड़का है ये जीवन से बोलता है तूने मुझे पहचान लिया है ना, वो भी पहली बार में। ये थोड़ा ऑकवर्ड तब होता है जब तू मुझे नहीं पहचानती। तो जीवन बोलती है पहली बात तो थोड़ा दूर हट, इतना चिपक के मत चल, और शायद मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान होगा जो तुझे जानता है। तूने सिर्फ अपना स्कूल बदल लिया बिकॉज उस इंसिडेंट की वजह से, है ना। वो इसको एक फूड कैफे के पास लाती है और बोलती है कि चल अब निकल यहाँ से, अगर तेरे पास एक स्पेयर लाइटर नहीं होता मैं तेरे साथ कभी आती भी नहीं। वो बोलता है वाह तू कितनी अच्छी है, लेकिन तभी इसके मुंह पे पड़ता है वही लाइटर। तो वो लड़का इससे पूछता है कि क्या तू किसी चीज को लेके क्यूरियस नहीं है। वो जीवन पूछती है क्या
आखिर तू कहना क्या चाहता है? तो वो लड़का पूछता है यही कि तुझे जानना नहीं है कि मैं आखिर यहाँ पर आया क्यों? जीवन बताती है मुझे इससे क्या मतलब? तो वो पूछता है क्या तू हमेशा ऐसी चिड़चिड़ी रहती है क्या? खैर जो भी है सुन, मुझे तुझसे कुछ पूछना है। क्या तेरी कजन वॉन्योक के साथ है ना? तो मुझे सच सच बता, तेरी कजन वॉन्योक के साथ है ना? एंड इससे जीहोन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, बट वो चीजों को कवर अप करने का ट्राई करती है और उससे पूछती है क्या बकवास है ये, उन्होंने कब से एक दूसरे से बात तक नहीं की। तो इसमें बोलता है हो अच्छा ऐसी बात है, देख मैं सीओ से कभी इतना बात नहीं किया, लेकिन मुझे इतना पता है वो वॉन्योक के ही साथ है। तो जीवन सोचती है आखिर तू कहना क्या चाहता है? फिर हम बंकर का सीन देखते हैं, वॉन्योक को वो उठा रहे होते हैं, वॉन्योक उठ जा, और वॉन्योक की थोड़ी आंख खुलती है, वो देखता है कि आखिर ये आवाज कैसी है। तो उसको वो छोटी जो सीओ थी, वो जो उसके बचपन में उसकी अच्छी दोस्त थी, वो नजर आ रही होती है। तो जीवन बताती है कि मुझे इस आवाज तो सुनाई दी थी जो वॉन्योक का नाम ले रही थी, और वो आवाज कह रही थी कि मैं सीओ के बारे में तो नहीं जानती, लेकिन हाँ मैं वॉन्योक के बारे में बता सकती हूँ। तो वो जो लड़का है वो बोलता है कि देख सीओ की तरफ से तो शायद कुछ भी नहीं होगा वॉन्योक के लिए, बट वॉन्योक की तरफ से जरूर कुछ है सीओ के लिए। वो इतनी जल्दी उसका रिलेशन खत्म नहीं करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसने कितना कुछ किया है नाम सीओ के लिए, मतलब सीओ का पूरा नाम, उसने सब कुछ बर्दाश्त करके रखा है। और हम देखते हैं कि ये लोग हक कर रहे होते हैं। उसके बाद हम एक पैनल देखते हैं जहाँ पर वॉन्योक वो सीढ़ियाँ जो तुम्हें पता है ना उसने वो ड्रॉ किया था, वो इस सीढ़ियों को देख रहा होता है। एंड जब वॉन्योक और सीओ हक कर रहे होते हैं तो वॉन्योक को एक और बार कुछ याद आता है, और वहां पर लिखा होता है कि वॉन्योक कभी भी सीओ को दूर नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी कर दे सीओ उसके साथ। सीओ एक लौती ऐसी लड़की है जो वॉन्योक के करीब जा सकती है, तो वो ऐसे किसी इंसान को दूर क्यों ही करेगा, और यही रीजन था कि वो इतना आगे चला गया था उसके लिए। और हम देखते हैं कि यही वो लड़का है जिसका सर फोड़ा था वॉन्योक ने, और हो सकता है ये सीओ को परेशान कर रहा होगा इसलिए उसने ऐसा किया। और इसका मतलब लास्ट में होता है कि चाहे वो एक दूसरे को खत्म ही क्यों ना कर दे। उसके बाद हम वापस से बंकर का सीन देखते हैं जहाँ पर ये लोग हक कर रहे होते हैं। तो सीओ इससे बोलती है वॉन्योक, और वो उसको और टाइटली कस के हक कर लेता है। सीओ सोचती है मुझे डेजा वो क्यों फील हो रहा है, जब इसने लास्ट टाइम मुझे पकड़ा था तो मैं काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन अब मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, जैसे मैं बड़े वॉन्योक से नहीं बिल्कुल उस बच्चे वाले वॉन्योक से गले लग रही हूँ। पर अब मैं इसको अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, और वो भी इसको हक कर लेती है। लेकिन तभी वॉन्योक इसके दोनों हाथ पकड़ के इसको पीछे कर देता है। सीओ बताती है कि आखिर तू इतना घबरा क्यों रहा है? तो वॉन्योक बोलता है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बिल्कुल अचानक से टच किया। सीओ बताती है ना कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुझे कोई बुरा सपना आया था? तू कब से कांप रहा है और काफी ज्यादा पसीना आ रहा है तुझे। वॉन्योक इसका जवाब नहीं देता, लेकिन वो बोलता है कि मैं काफी ज्यादा गंदा हूँ तो मुझे टच मत करियो। तो इस पे सीओ पूछती है क्या तू इसलिए घबरा रहा है क्योंकि कल तुझे तेरे पापा दिखे थे, मतलब तुझे लगा था कि तेरे पापा आए हैं? जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे ऐसा लगता है तू ठीक से सो नहीं पा रहा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो रोज तेरे सपने में आते हैं तुझे डराने, और वैसा ही होता है, बहुत सी चीजें वॉन्योक को मतलब ट्रिगर कर रही होती है। सीओ ये भी पूछती है कि लेकिन वो सब तो ठीक है, तेरे हाथ पर चोट कैसे लगी? वॉन्योक इससे बोलता है सीओ मुझे सच सच बता, आखिर तू मेरी इतनी केयर कर क्यों रही है अचानक से? उसके बाद हम जीवन को देखते हैं जो अम्ब्रेला लेके कहीं जा रही होती है, और ऑफ कोर्स ये जाती है वॉन्योक के घर के बाहर, और ये यहाँ पर अकेली नहीं होती, इसके साथ वो लड़का भी होता है। जीवन इससे पूछती है कि तुझे इससे क्या फर्क पड़ता है कि वॉन्योक के साथ सीओ है या फिर नहीं? तो ये लड़का बताता है कि मेरा को कुछ लेना देना है वॉन्योक से, इसलिए मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, और मैं सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा था कि क्या वो सीओ के साथ हो सकता है, लेकिन अब ऐसा लगता है शायद तुझे भी नहीं पता। जीवन मन में उसे गाली दे रही होती है और सोच रही होती है कि आखिर ये गधा कहीं का यहाँ पर आया क्यों है? क्या ये सिर्फ यहाँ पर वॉन्योक को ढूंढने आया है? क्या ये वॉन्योक को सीओ के साथ सिर्फ पकड़ना चाहता है ताकि वो उसके लिए कुछ रूमर्स वगैरह फैला सके? पर लगता तो नहीं ऐसा इंसान है। जीवन इससे पूछती है क्या तू कभी वॉन्योक के घर पे आया है? तो इसमें बताता है हाँ मैं पहले एक बार यहाँ आ चुका हूँ, लेकिन जब मैंने यहाँ की बेल बजाई थी तो किसी ने जवाब नहीं दिया था। ऐसा लगता है उस टाइम पे कोई यहाँ पर होगा ही नहीं, पर ऐसा लगता है शायद सीओ अभी घर पर ही होगी। जीवन सोचती है देख अगर वो यहाँ पर नहीं गई तो वो कहीं रैंडम जगह पे या किसी स्ट्रेंजर के घर तो नहीं सोने वाली, तो फिर उसने ये सब चीजें मैनेज कैसे की होगी? और फिर उसको वही चीज याद आ रही होती है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। वो वॉन्योक के घर का दरवाजा खोलती है और वो वहाँ से अंदर जाती है, और अंदर जाने के बाद वो सोचती है कि क्योंकि अब दरवाजा खुला है तो शायद मुझे चीजें यहाँ पर चेक कर ही लेनी चाहिए। हो सकता हो वो एक मिस्टेक हो कि उन लोगों ने उसे देखा नहीं हो। फिर उसके बाद हम वापस से शिफ्ट होते हैं बंकर में, जहाँ वॉन्योक से जो सवाल करता है कि तू मेरी इतनी ज्यादा परवाह क्यों कर रही है, तो उसके आगे इससे बोलता है क्या तू मेरी परवाह सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि तू मुझसे डर रही है? आखिर क्यों तेरा इंटरेस्ट मेरे अंदर आता जा रहा है? क्यों तू मेरे को नॉर्मली नहीं ट्रीट कर रही? क्या कुछ और बात है? इस पे सीओ बोलती है वॉन्योक यार मैं तुझे कैसे समझाऊं? उस पे वॉन्योक बोलता है खैर छोड़, मैं जा रहा हूँ जरा खुद को धोने के लिए, मतलब नहाने के लिए। और उसके बाद हम वही बाथरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर वॉन्योक होता है और वो अपने हाथ वगैरह को धो रहा होता है, एंड
तुम मिरर में उसकी डार्क साइड को देख सकते हो। वो अपने हाथ से खून साफ कर रहा होता है एंड स्टिल मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि इसके हाथ पे चोट कैसे लगी। आई थिंक जब इसकी वो PTSD ट्रिगर होती है और ये खुद को ज्यादा ही हार्म करने का सोचता है, किसी और चीज को हार्म करने का सोचता है, तो ये खुद को चोट लगाकर अपनी PTSD से बाहर आ जाता है। दैट्स द रीजन इसने अपने साथ नाइफ रखा हुआ है। तुम लोगों को क्या लगता है? उसके बाद हम जीवन को देखते हैं जिसकी एक आंख थोड़ी रेड रेड चमक रही होती है एंड वो कुछ ऐसा देख लेती है जिससे उसका रिएक्शन ऐसा हो जाता है। एंड उसने क्या देखा ये जानेंगे हम अगले पार्ट में। हाँ भाई, मुझे नहीं लगता ये पार्ट इतना भी लंबा हुआ होगा, बट हाँ जितना भी है भाई, मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा इसके अंदर। अभी तो मुझे इसमें एडिटिंग करनी है, 1 घंटे की रिकॉर्डिंग तो मैं कर चुका हूँ। हाँ लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ, शायद ये 25 मिनट से तो ऊपर का ही जाएगा। मैं कोशिश करूंगा, अगर मेरे को लगा कि ये थोड़ा छोटा है तो मैं इसमें और भी चीज़ें ऐड कर दूंगा। भाई देव, अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। लाइक एम मैंने रखा था 75 लाइक का। आई होप तुम लोग कंप्लीट करा दोगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। और तुम मेरे चैनल को यार थोड़ा सपोर्ट करो, थोड़ी अच्छी कॉमेंट्स करो, मजेदार से कॉमेंट करो। कॉमेंट के अंदर मतलब समझना, बातें चीतें करो, एंगेजमेंट बढ़ेगी उससे। चलो ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से कर देना, भूलना मत। लाइक की जरूरत है बिकॉज चैनल की रीच डाउन हो रही है। और अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। सायोनारा।